पिछले चैप्टर में हमारा मेन कैरेक्टर लियांग सी दूसरी दुनिया में रीइंकार्नेट हो गया था, जहां उसे पानी को मैनिपुलेट करने की पावर मिली थी। ये पावर उसे तब मिली जब उसका खून एक मिथिकल आइटम वाटर कॉल्ड्रन के साथ मिक्स हो गया। और यही नहीं, उसकी पावर्स ने उसे अंडर वाटर ब्रीथ करने की एबिलिटी भी दी। साथ ही वह एक्वाटिक बीस्ट्स को टेम कर सकता था। इस एडवांटेज का यूज करते हुए उसने एक लेजी क्रोकोडाइल और एक बड़ी सी फिश को टेम किया, जिसका नाम उसने चूनी रखा। लेकिन उसका ऑर्फन होना जाओ मैनर की नजर में आ गया, जो ऑर्फन्स को टारगेट करके उनसे पिल्स बनाते थे जो किसी को इमॉर्टल बना सकते थे। इस वजह से लियांग ने डिसाइड किया कि वह एक कल्टीवेटर बनेगा और फाइट बैक करेगा। इसके लिए उसे मार्शल आर्ट्स स्कूल में एनरोल होने के लिए पैसों की जरूरत थी, इसीलिए उसने फिश बेचने का प्लान बनाया। अब नेक्स्ट पार्ट में लियांग इक्सिंग मार्केट में पहुंच गया, जहां बहुत सारे लोग गुड्स खरीदने के लिए जमा थे। वह यहाँ का अपनी स्पिरिचुअल फिश बेचने आया था, कॉन्फिडेंट कि यहाँ उसे सही कस्टमर्स मिलेंगे। लेकिन मार्केट में इतने लोगों को देखकर वह थोड़ा शॉक्ड हो गया और उसे लगा कि शायद कोई सेलिब्रेशन चल रहा है। तभी उसने एक आदमी को देखा जो एक और स्पिरिचुअल फिश लेकर खड़ा था। उसे समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगा कि क्या हो रहा है। चेन फैमिली का एक मेंबर मार्केट में आया था और वह अपनी स्पिरिचुअल फिश को शो ऑफ कर रहा था, इसलिए क्राउड इतनी मैसिव थी। लेकिन लियांग डिस्करेज्ड होने की बजाय और एक्साइटेड हो गया। यह परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी। बिना टाइम वेस्ट किए वह क्राउड को चीरता हुआ आगे बढ़ा, क्यूरियस कि उस आदमी ने क्या कैच किया है। और हाँ, वह सिर्फ देखने नहीं आया था, वह एक मास्टर मैनिपुलेटर था। इसलिए जैसे ही वह क्लोज पहुंचा, उसने अपनी फिश को प्राउडली डिस्प्ले किया। लेकिन उसकी सरप्राइज के लिए क्राउड ने एक्साइटमेंट की बजाय कंफ्यूजन दिखाया। उसकी फिश को देखकर लोगों ने और नहीं बल्कि रिजेक्शन दिखाया। लोग कहने लगे कि यह स्पिरिचुअल फिश नहीं बल्कि एक अगली डिफॉर्म्ड क्रीचर है, जिसे सिर्फ एक क्लूलेस न्यूबी ही कैच करेगा। और जल्दी ही मॉकरी शुरू हो गई। क्राउड ने उस पर ओपनली हंसना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि चेन, जो स्पिरिट फिश का एक्सपर्ट बताया जा रहा था, भी मुस्कुरा रहा था, जैसे वह एक फूल को एम्बैरेस होते देख रहा हो। तभी एक कल्टीवेटर वहां पहुंचा और क्राउड का अटेंशन तुरंत उसकी तरफ चला गया। वह हुई था यांग मार्शल आर्ट्स स्कूल का एक रिस्पेक्टेड मास्टर। और चूंकि चेन उसके क्लोजर खड़ा था, कल्टीवेटर की नजर सबसे पहले उसकी क्रीम्सन ब्लड फिश पर पड़ी। बिना हेजिटेशन के उसने प्राइस पूछा, और चूंकि चेन उसकी हाई स्टेटस को पहचान गया, उसने खुद प्राइस नहीं बताया बल्कि कल्टीवेटर को फेयर प्राइस डिसाइड करने दिया। और इस पर हुई ने कैजुअली 3 टेल्स ऑफर की। यह अमाउंट चेन के एक्सपेक्टेशंस से कहीं ज्यादा था और वह खुशी से ट्वीक हो गया। लेकिन जैसे ही डील पूरी होने वाली थी, लियांग ने सडनली अपनी फिश कल्टीवेटर को दिखाई। ऑन लुकर्स, जो अभी भी मॉकरी पर हाई थे, सोच रहे थे कि वह खुद को और एम्बैरेस करने वाला है। कुछ तो चकल करने लगे, कन्विंस्ड कि वह कंप्लीटली शट डाउन होने वाला है। लेकिन कल्टीवेटर का रिएक्शन बिल्कुल ऑपोजिट था। जैसे ही उसकी नजर उस क्रीचर पर पड़ी, वह एक्साइटेड हो गया। उसने उसे एक हॉर्न्ड पोमेट के रूप में पहचाना, जो एक रेयर और हाईली वैल्यूड स्पिरिट फिश थी। और बस उसने इमीडिएटली 6 लियांग्स ऑफर कर दिए। इसके साथ ही पूरा मार्केट शॉक्ड हो गया। वे सब कंप्लीटली रॉन्ग थे और यह अमाउंट मोस्ट फैमिलीज के लिए जनरेशंस में सेव करने जितना था। अब उन्हें रियलाइज हुआ कि असली फूल कौन था, और वह लियांग नहीं था। यहाँ तक कि चेन, जो अभी अपनी सक्सेस पर बैठा था, भी स्पीचलेस हो गया। उसकी एरोगेंस भी यह नहीं छिपा सकती थी कि लियांग ने उसे कंप्लीटली आउटशाइन कर दिया था। लेकिन इस अमाउंट के साथ शॉक एनवी में बदल गया। क्राउड में से एक आदमी ने तो लियांग के खिलाफ एक वेल्ड थ्रेट तक कर दी, इसे जोक के रूप में डिस्गाइज करके। लेकिन लियांग ने इसे इग्नोर कर दिया और ट्रांजैक्शन को कामली पूरा किया, स्टेयर्स और कमेंट्स से कंप्लीटली अनबॉदर्ड। और इसके साथ ही चेन को बैक ऑफ करना पड़ा, क्योंकि अब कल्टीवेटर का इंटरेस्ट उसकी फिश में नहीं था। लेकिन फिश देने से पहले लियांग ने एक स्मार्ट मूव किया। उसने और इन्फॉर्मेशन डिग करने का डिसाइड किया। अगर उसकी फिश की प्राइस क्रिम्सन ब्लड फिश से डबल थी, तो वह जानना चाहता था कि ऐसा क्यों था। इसलिए उसने कैजुअली कल्टीवेटर से पूछा, और लकीली हुई अच्छे मूड में था और उसने एक्सप्लेन करने में कोई इश्यू नहीं लिया। उसने बताया कि यह फिश एक स्पेशल मेडिसिन बनाने में यूज होती है, जो पिल्स बनाने में काम आती है। यह पिल्स ऑर्डिनरी सप्लीमेंट्स नहीं थे, बल्कि यह एसेंस को स्ट्रेंथन करते थे और एनर्जी को रिफाइन करते थे, जिससे कल्टीवेटर्स ब्लड फ्लो बैरियर को ब्रेक कर पाते थे, जो मार्शल कल्चर में एक क्रिटिकल स्टेज है। और कोइंसिडेंटली हुई इसी बॉटलनेक पर था, जिससे यह फिश उसके लिए एक्सट्रीमली यूजफुल थी। इससे लियांग का पर्सपेक्टिव वाइडन हो गया। वह सिर्फ फिश बेचकर पैसे कमाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अब उसे रियलाइज हुआ कि कल्टीवेशन में इनकी ट्रू वैल्यू क्या है। यह ह्यूज था। इस इंसाइट के लिए उसने सिंसियरली कल्टीवेटर को थैंक किया, क्योंकि यह नॉलेज फ्यूचर में उसके काम आने वाली थी। थोड़ी देर बाद लियांग एक एली में बैठा अपने पैसे काउंट कर रहा था। तभी उसके पीछे से कोई आया। वह लाइबो था, उसका चाइल्डहुड फ्रेंड, जो उसे ढूंढते हुए आया था क्योंकि उसने मार्केट में हुई घटना के बारे में सुना था। उसने लियांग को कंग्रेचुलेट किया कि उसने विलेज के लिए प्राइड लाया है, जो लियांग ने डेफिनेटली अप्रिशिएट किया। लेकिन अपॉर्चुनिटी देखकर उसने लाइबो को थैंक करने का भी मौका लिया कि जब उसे हेल्प की जरूरत थी तो लीबो विलेज चीफ को लेकर आया था।
और एक फ्रेंड होने के नाते लाइबो ने उसे टीज करते हुए कहा कि अगर वह रियली ग्रेटफुल है तो उसे अपने 6 टेल्स ऑफ सिल्वर दे दे। और ऑब्वियसली लियांग ने इसे इग्नोर कर दिया और स्ट्रेट टू द पॉइंट आ गया। उसने पूछा कि यंग मार्शल आर्ट्स स्कूल में एनरोल होने का एक्चुअल कॉस्ट क्या है, और यह सुनकर लिबो रियली एक्साइटेड हो गया, खासकर क्योंकि उसके फादर भी उसे वहां भेजने वाले थे। स्कूल का बेसिक एनरोलमेंट, जिसमें लॉजिंग और मील्स शामिल नहीं थे, 7 टेल्स ऑफ सिल्वर का था। अगर लॉजिंग और मील्स इंक्लूड करने थे तो 10 टाइल्स, और अगर मेडिसिनल बाथ्स भी ऐड करने थे तो 20 टाइल्स। ये दूसरे स्कूल से प्राइसी था, लेकिन ये सबसे प्रेस्टिजियस भी था, जिससे ये वर्थ इट था। और लियांग को भी यही लगा, इसलिए वह मुस्कुराया, क्योंकि अब वह अपने बजट के साथ स्कूल में एंटर कर सकता था। पिछले कुछ दिनों में लियांग ने कुल 9 टेल्स ऑफ सिल्वर इकट्ठा कर लिए थे, इसलिए बिना किसी हेजिटेशन के उसने लीबो को बताया कि वे दोनों कल एक साथ स्कूल में साइन अप कर सकते हैं। यह सुनकर लीबो और भी एक्साइटेड हो गया, क्योंकि टाइमिंग दोनों के लिए परफेक्ट थी। लेकिन जैसे ही मोमेंट सही लग रहा था, उनकी एक्साइटमेंट अचानक कट शॉर्ट हो गई, क्योंकि लियांग की पैसिव एबिलिटी एक्टिवेट हो गई। उसकी सेंसेस इतनी शार्प हो गईं कि उसे स्पाइन तक एक चिल महसूस हुआ। वह नियर बाय लोगों की कॉन्वर्सेशन सुन सकता था, बशर्ते वे भी किसी वाटर सोर्स के पास हों। और इस बार आवाजें शॉ मैनर के लोगों की थीं। जो उसने सुना, उससे उसका स्टमक ड्रॉप हो गया। वे कुछ रैंडम बातें नहीं कर रहे थे, बल्कि स्पेसिफिकली उसे ट्रैक डाउन करने की बात कर रहे थे। और यह बैड था, एब्सोल्युटली बैड। अगर वे उस पर ऑलरेडी थे तो उसे फास्ट पावर अप करने की जरूरत थी। इसलिए बिना एक सेकंड वेस्ट किए जैसे ही नाइट हुई, लियांग वापस लेक पर पहुंच गया। और उसकी सरप्राइज के लिए चुनी ने एक और स्पिरिट फिश कैच कर ली थी। बिना टाइम वेस्ट किए उसने डिसाइड किया कि वह इसे खाएगा, लेकिन वह कोई ब्रूट नहीं था जो चीजों को रॉ ही डिवावर कर दे। उसने इसे प्रॉपरली कुक किया, कुछ सीजनिंग डाली और एक सूप बनाया, और रिजल्ट एब्सोल्युटली अमेजिंग था। फ्लेवर्स इतने वेल ब्लेंड हुए कि सिर्फ सूप का टेस्ट ही उसके माउथ को अनबिलीवेबल रिचनेस से भर दे रहा था। और उसके पेट्स तो प्रैक्टिकली ड्रूल कर रहे थे, अरोमा से मेस्मराइज्ड होकर। फॉर्चुनेटली लियांग वह टाइप नहीं था जो गुड फूड को खुद तक ही लिमिट करे। उसने जनरसली अपने कंपेनियंस के साथ पोर्शंस शेयर किए, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी को उनका फिल मिले। और इसके साथ ही मील और रिवॉर्ड्स दोनों सेटिस्फाइंग थे। इस स्पिरिट फिश ने उसे 24 वाटर एसेंस दिए, जो हॉर्न्ड पोमेट से कहीं ज्यादा थे, जिसने सिर्फ 18 दिए थे। इसके साथ उसने इमीडिएटली अपनी पावर रिफाइन करने के लिए इसे यूज किया, और जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था, एनर्जी जो उसके थ्रू सर्ज हुई वह पहले से कहीं स्ट्रॉन्गर थी। उसका फ्यूजन अब नियरली 12% तक पहुंच गया था, जिससे उसे एक अच्छा लड़ाई की इच्छा होने लगी, ताकि वह देख सके कि वह एक्चुअल कितना सुधरा है। लेकिन यही सब नहीं था, उसका वाटर कंट्रोल भी कंसिडरेबल ग्रो हो गया था। अगर वह चाहता तो इस चंकी लिटिल गाय को बिना स्वेट बहाए हाई इनटू द एयर उठा सकता था। लेकिन जैसे ही उसने अपने बीस्ट की तरफ ग्लांस किया, कुछ और कैच किया। उनकी एवोल्यूशन रिक्वायरमेंट ड्रॉप हो गई थी, और उसने सिर्फ उन्हें फीड किया था। ये 800 से घटकर 779 हो गई थी। यह इनसेन था। यह एक इनक्रेडिबल रियलाइजेशन था। वाटर कॉल्ड्रन उसकी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा वैल्यूएबल साबित हो रहा था, जिससे उसके माइंड में क्वेश्चंस उठने लगे। क्या यह नेचर का प्रोडक्ट था या किसी ग्रेटर फोर्स की क्रिएशन? इसका आंसर कॉल्ड्रन के अंदर ही छिपा होगा। इसलिए उसने इसे क्लोजर लुक के लिए समन किया, और उसकी सरप्राइज के लिए उसे कुछ इंटरेस्टिंग दिखाई दिया। कार्विंग्स में एक साइड पर वाटर मंकी एनग्रेव्ड था, और दूसरी साइड पर एक विंग्ड ड्रैगन। साथ ही कुछ स्ट्रेंज क्रीचर्स भी थे, जैसे ह्यूमन हेड और स्नेक बॉडी वाला एक क्रीचर, और एक मिस्टीरियस फिगर जो रोब में क्लोक किया हुआ था। यह उसे क्लू दे सकता था कि यह कॉल्ड्रन असल में क्या है, लेकिन यह सब स्पेकुलेशन था। वह अभी खुद को ओवरथिंक नहीं करना चाहता था। उसे फोकस करने की जरूरत थी, खासकर क्योंकि वह कल मार्शल आर्ट्स स्कूल में एनरोल होने वाला था। और बस अगले दिन आ गया। दोनों अब माउंटेन्स के थ्रू एक कैरेज में ट्रैवल कर रहे थे, और अगर लियांग को ऑनेस्ट होना पड़े तो लीबो का बाउंडलेस एंथुसियाज्म उसे यह सोचने पर मजबूर कर रहा था कि क्या उसे स्कूल अलोन ही जाना चाहिए था। यंगर वाला प्रैक्टिकली अपनी सीट पर बाउंस कर रहा था, राइड के लिए वे टू एक्साइटेड। थोड़ी देर बाद वे प्यांग सिटी पहुंचे, एक बस्टलिंग हब जहां डिफरेंट विलेजेस के लोग ट्रेड करने के लिए जमा होते थे। स्ट्रीट्स पैक्ड थीं, एयर चैटर से बजिंग थी, और फ्रेशली कुक्ड स्ट्रीट फूड की सेंट हर तरफ फैली हुई थी। इतना कुछ देखने को था कि दोनों एटमॉस्फेयर में खो गए और डिसाइड किया कि वे थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। उन्होंने डिफरेंट फूड्स ट्राई किए, हैंडक्राफ्टेड आर्ट चेक किया, और एक रादर बिजार शो ऑफ स्ट्रेंथ भी देखा, जहां एक आदमी ब्रिक्स पर लेटा हुआ था और एक बफ गाय उस पर हैमर मार रहा था। यह ट्रूली शॉकिंग साइट था। इसी बीच जब वे सिटी में वॉन्डर कर रहे थे, एक ग्रुप ऑफ मैन कुछ फार लेस एंटरटेनिंग प्लान कर रहा था। वे कुछ समय से लियांग के पैसों पर नजर गड़ाए हुए थे, और ओरिजिनली प्लान यह था कि वे उसे पिछले दिन रॉब करेंगे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि लियांग और लिबो यांग मार्शल आर्ट्स स्कूल जा रहे हैं, तो उन्हें रियलाइज हुआ कि यह एक इवन बिगर अपॉर्चुनिटी है, 2 बैग्स ऑफ मनी एक की बजाय। यह सोचकर ही वे प्रैक्टिकली सैलिवेट करने लगे। अगर वे अपनी वाइव्स को भी बेच देते तो भी उन्हें इतना वेल्थ नहीं मिलता, इसलिए इसे अपने लिए लेने का आइडिया उनके लिए फार टू टेम्पटिंग था।
फिर भी कुछ हेजिटेट कर रहे थे। इतने पैसों के साथ अगर वे कॉट हो गए तो मैजिस्ट्रेट्स ऑफिस के साथ ट्रबल हो सकता था, लेकिन उनके लीडर ने उनकी वरीज को शट डाउन कर दिया और कॉन्फिडेंटली कहा कि थिंग्स इतनी फार नहीं जाएंगी, वह बॉडीज का खुद ध्यान रखेगा और बिसाइड्स कोई कभी पता नहीं लगा पाएगा। दोनों किड्स स्कूल के लिए शॉर्टेस्ट रूट लेंगे, एक शॉर्टकट जो बैरली एनीवन यूज करता है। ये एम्बुश के लिए परफेक्ट स्पॉट था और जैसा उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, दोनों फाइनली वहां पहुंच गए। बिना एक सेकंड वेस्ट किए गैंग ने उनका रास्ता रोक दिया और स्मग ग्रिन्स के साथ मनी डिमांड किया। उन्होंने क्लियर कर दिया कि लींग और लीबो के पास सिर्फ 2 ऑप्शंस थे, या तो विलिंगली पैसे हैंड ओवर करें या रोड साइड पर बेरिड हो जाएं। ये कहते हुए वे लाफ भी रहे थे जैसे यह कोई सिक जोक हो। अनफॉर्चुनेटली फॉर देम जोक उन पर ही होने वाला था, क्योंकि लियंग नहीं हंस रहा था। नहीं, उसके चेहरे पर एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्माइल था, एक डीवियस स्माइल। उसने डिसाइड कर लिया था अगर वे किसी को रोड साइड पर बेरिड करने के लिए इतने ईगर थे तो वह उनकी विश पूरी करने के लिए तैयार था। वे अपने ही कर्व को ईट करने वाले थे। लेकिन आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट टाइम के लिए ट्यून इन करें और जानें कि आगे क्या होता है।